नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, 100 जीके के एमसीक्यू है। यदि आपने पढ़ाई की है तो आपको इनमें से 50 प्रश्न सही करने हैं। इस वीडियो को हम करेंगे स्टार्ट। सभी मिलकर लाइक कर दीजिए। हम रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आते हैं आपके लिए। पहला प्रश्न देखिए और सभी जरूर लाइक कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट में आप बताते चलना, ठीक है। 50 का टारगेट है, 100 में से 50 प्रश्न सही करने हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइए। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति की बात हो रही है। सबसे पहले राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के सबसे पहले जो है राष्ट्रपति थे। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। ऑप्शन नंबर सी, पौधों में राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। ऑप्शन नंबर बी यहां पर 6 राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का मात्रक इनमें से क्या है? विद्युत धारा का मात्रक इनमें से क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहलाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य बताइए कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा। ऑप्शन नंबर डी, गोवा यहां पर राइट आंसर है क्षेत्रफल के हिसाब से। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके को बोलते हैं एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड राइट आंसर हो जाएगा सिरके के लिए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर आधारित है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखिएगा, वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? तो खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च, तो याद रखना दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930। ऑप्शन नंबर यहां पर 1930 भी राइट आंसर है। 1930। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आंतरिक अंग की बात हो रही है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है आंतरिक अंग में? तो याद रखना यकृत या लीवर। ऑप्शन नंबर सी, यकृत या लीवर। राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामित करता है? तो याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों को नामित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है, बताइए। लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो याद रखना है लेंस की शक्ति का मात्रक है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर लेंस की शक्ति का मात्रक है। कंप्यूटर में कंट्रोल सी का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है? कंट्रोल सी, तो कंप्यूटर में कंट्रोल सी का कार्य है कॉपी करना। ऑप्शन नंबर बी, कॉपी करना राइट आंसर हो जाएगा, कॉपी करना। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है आपका भील समुदाय। ऑप्शन नंबर सी, भील समुदाय राइट आंसर हो जाएगा। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, तो NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, बताइए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो 3 मत बोल देना, 4 रंग हैं। कौन कौन से 4? तो देखिए, केसरिया रंग है सबसे ऊपर पट्टी, फिर सफेद रंग, फिर हरा रंग और बीच में नीले रंग का चक्र भी तो है। तो 4 रंग है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग है? तो 4 रंग है, गलत मत कर देना। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है आपकी हिमालय। ऑप्शन नंबर सी, हिमालय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, बताइए। बुलंद दरवाजा इनमें से किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो कराया गया है ये कराया गया है अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका अकबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अकबर। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू जी।
मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा है? तो चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होगा। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैम होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताओ। रोम का फुल फॉर्म इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन है। रोम, ROM, रोम का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अभी के अभी। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बताइए। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 4 शेर हैं। ठीक है, कितने शेर हैं? 4 शेर हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे बड़ा सागर बताइए। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इनमें से सागर, महासागर नहीं सागर, तो सबसे बड़ा सागर आ जाएगा दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण चीन सागर। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का बना हुआ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो सूर्य मंदिर बना है कलिंग शैली का, ऑप्शन नंबर सी, कलिंग शैली का बना हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितने अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको यदि हम टोटल 10,000 क्वेश्चन एक साथ दे दें तो हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस की एक पीडीएफ बना दी है और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। मात्र 99 रुपए में ये पीडीएफ मिल रही है। ये 10,000 क्वेश्चन रट लिए तो आपकी जीके जीएस सोच लो कितनी शानदार हो जाएगी। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन हैं, पूरे रट लोगे तो कितनी शानदार हो जाएगी। जिसको भी ये लेने हैं आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, चाहे तो कॉल करके बात कर सकते हो। नंबर पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आपको लगाना हो आप लगा सकते हो। जरूर ले लेना, बहुत ही अच्छी जो है 10,000 ये क्वेश्चन निकाले हैं। इनको रट लोगे तो जीके जीएस कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें सब मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, विविध, स्पोर्ट्स, सब चीज़ रहेगी आपकी। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, ऑप्शन नंबर बी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी आपको यहीं पर बताया। आंतरिक आय तो भी यकृत लगाना है, वैसे भी आए तो यकृत या लीवर, ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति या राष्ट्रपति। बल का मात्रक बताना है क्या है? तो बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए मैंने आपसे पूछा भी था, आप में से कई लोगों ने कमेंट कर भी दिया होगा। रोम का फुल फॉर्म, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। बहुत लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, बहुत बढ़िया, नहीं किया तो अभी कर दीजिए, रीड ओनली मेमोरी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44, नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन नंबर बी, नेशनल हाईवे 44 राइट आंसर हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaCO3, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए राइट आंसर है, CaCO3। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे गहरी खाई बताइए कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी खाई हो जाएगी मारियाना ट्रेंच, ऑप्शन नंबर सी, मारियाना ट्रेंच। फतेहपुर सीकरी किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, अकबर ने करवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, 1935, 1 अप्रैल 1935।
मानव शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। ऑप्शन नंबर सी, संक्रमण से लड़ना। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति या पावर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, शक्ति या पावर। कंप्यूटर में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर में यूएसबी का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए कहां पर है, किस राज्य में? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके हिसाब से तो कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में है। नाम आप कमेंट करके बताओ, नाम आपको कमेंट करके बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4 और आधा पानी, मतलब 1/2 हाफ H2O। CaSO4 इंटू 1/2 H2O या हाफ H2O। ऑप्शन नंबर सी। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ और उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेगालेंसिस। ऑप्शन नंबर डी, फिकस या फाइकस बोल सकते हैं, और बेगालेंसिस। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो पूरे विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है आपकी सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर है आपका मदुरई तमिलनाडु में, मदुरई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आजादी के समय क्लीमेट एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? तो मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, मुख से ही स्टार्ट हो जाती है पाचन क्रिया। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, डेसिबल। कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप क्या है? लैन, तो कंप्यूटर में लैन का पूर्ण रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पर लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र यदि आप देखेंगे तो वो है आपका झरिया। ऑप्शन नंबर झारखंड, झरिया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताइए। तो अमोनिया को बोलते हैं NH3। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, NH3। भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। और राष्ट्रीय पशु क्या है ये कमेंट करके आप बता दो, ठीक है। राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। राष्ट्रीय पशु क्या है कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह बताना है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के खलीफा का पद समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में पित्त रस कहां बनता है? तो मानव शरीर में पित्त रस बनेगा आपका यकृत में। पित्त रस कहां बनता है? यकृत या लीवर में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का मात्रक है आपका कूलाम्ब। ऑप्शन नंबर सी, कूलाम्ब यहां पर राइट आंसर है, विद्युत आवेश का मात्रक। कंप्यूटर में वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? WAN, वैन। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, वाइड एरिया नेटवर्क राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य देखेंगे तो उड़ीसा है, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राइट आंसर है।
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम है आपका नेलुम्बो न्यूसीफेरा। अब भारत का राष्ट्रीय फूल आप बताओ, भारत का राष्ट्रीय फूल कमेंट करके बताओ। उसका वैज्ञानिक नाम मैंने बता दिया, नेलुम्बो न्यूसीफेरा। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी बताइए। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी आपका ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो, ये ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है, फटता रहता है। ओजोस डेल सालाडो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, सम्राट अशोक राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा घटना के कारण। मानव शरीर में इंसुलिन कहां बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन बनता है अग्नाशय या पैंक्रियाज में। ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय या पैंक्रियाज यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है, 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? सीपीयू का पूरा नाम, पूर्ण रूप। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू फुल फॉर्म होता है। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है। तो याद रखना, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है आपका वो हो जाएगा कच्छ का महान रण वन्य जीवन अभ्यारण्य। कच्छ अभ्यारण्य जो है वो सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है, कच्छ का रण। ऑप्शन नंबर सी। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है आपका O3। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, O3 ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, उसका वैज्ञानिक नाम है आपका प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। क्या नाम है? प्लेटलिस्टा गैंगेटिका। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। और जलीय जीव कौन है आप कमेंट करके बताओ, वैज्ञानिक नाम मैंने बताया। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो कमेंट करो, बिल्कुल इजी दे रहा हूं। राष्ट्रीय फूल पूछा है, राष्ट्रीय जीव पूछा है, ऐसे क्वेश्चन पूछने ये तो रटे होना चाहिए। विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा वाला देश है आपका कनाडा। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, कनाडा। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाए गए थे? तो खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे चंदेल राजवंशों के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजवंशों के द्वारा। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो नमक सत्याग्रह हुआ था आपका 1930 में। 1930 में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, 1930। मानव शरीर में यूरिया कहां बनता है? तो मानव शरीर में यूरिया जो बनता है वो यकृत या लीवर में बनता है। ऑप्शन नंबर सी, यकृत या लीवर में यूरिया बनता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो अस्पष्टता का उन्मूलन अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है आपका टेस्ला। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। कंप्यूटर में GUI का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ। तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लिग्नाइट उत्पादक राज्य है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राइट आंसर है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? मीथेन का रासायनिक सूत्र, तो मीथेन को कहा जाता है CH4। ऑप्शन नंबर बी, CH4 राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय फल का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। आपसे क्या क्या पूछ लिया? राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल भी बताना है आपको कमेंट करके, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी है, नाम मैं बता सकता हूं लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, आपको पता होगा, कमेंट करके बताओ।
विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? सबसे ऊंची, तो सबसे ऊंची राजधानी आपकी ला पाज, बोलीविया। सबसे ऊंची राजधानी है ला पाज, बोलीविया, ऑप्शन नंबर सी। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा क्यों कहा जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है क्योंकि काले ग्रेनाइट पत्थर से यह निर्माण हुआ है। काले ग्रेनाइट पत्थर से यह बना हुआ निर्मित है, इसलिए ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ऑप्शन नंबर सी 1946। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर है 11। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो है आपका कैंडेला, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल, तो कंप्यूटर में यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य बताइए? तांबा उत्पादक राज्य, तो तांबा सबसे ज्यादा होता है आपका मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं H2SO4, ऑप्शन नंबर सी H2SO4। भारत के राष्ट्रीय गीत को गाने की अवधि कितने सेकंड है? तो लगभग 52 सेकंड है, ऑप्शन नंबर बी लगभग 52 सेकंड। विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान कौन सा है? तो विश्व का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान है ओइमाकॉन, रूस में। ओइमाकॉन रूस का सबसे ठंडा स्थान, यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम गया था। बुलंद, और लोग भी रहते हैं। बुलंद दरवाजा किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा ये आपका बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये हो गए आपके पूरे क्वेश्चन। जिसने पूरा वीडियो देखा है कम से कम अपने 2-3 दोस्तों को भेजो। रोज आपको ऐसे ही हमारे चैनल पर मिलते हैं वीडियो, तो दोस्तों को जरूर भेजो। और जिसको भी पीडीएफ लेना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जरूर ले लेना, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लो। और आपका क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी क्या है, इसका आंसर कमेंट करके बताना है, और आपके कितने क्वेश्चन सही गए ये भी कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।